गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं दिख रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार गुजरात दौरे पे आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी है, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं। दिग्विजय सिंह जी, इस गुजरात विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति है इस साल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, गुजरात के चुनाव में क्या रणनीति है ये तो हमारे एआईसीसी के जो महामंत्री हैं वही आपको बताएंगे। मैं यहाँ पर जो कच्छ भुज से जो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है उसके लिए मैं आया हूँ और मैं आभारी हूँ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। सर, कल ही गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक समिति को गठन को मंजूरी दी है। आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में उसका प्रावधान है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, परिपाटियाँ सबकी अलग अलग हैं। और इसी को आप देख लीजिए कि हिंदुओं में भी शादी अलग अलग तरीके से होती है। हिंदुओं में कई जगह मृत्यु के बाद जलाया जाता है, अधिकांश जगह, कुछ जगह गाड़ा जाता है। जो भी हमारे स्वामी होते हैं, हमारे संत होते हैं, उन्हें जलाया नहीं जाता क्योंकि उनकी आत्मा अनंत हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, इसलिए उनको समाधि दी जाती है। शादी विवाह की परंपराएं भी हमारी अलग अलग हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आसान नहीं है। इस पर विशेष तौर पे चर्चा हो जाने के बाद ही निर्णय करना चाहिए। सर, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी को ये फायदा? देखिए, भाजपा केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ इनको पिछले 30-35 साल में गुजरात में बात करेंगे विकास की, लेकिन आखिरी 2-3 में हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आगे लगातार बढ़ रहे हैं। हजारों किलोमीटर उन्होंने अब तक दूरी तय कर ली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? ये देश सभी का है। अब मैं आपको बताऊं, कन्याकुमारी से हम शुरू हुए, तमिलनाडु, वहाँ तमिल भाषा बोली जाती है। केरला में हम प्रवेश किए तो मलयालम बोली जाती है। केरला से आगे चले तो कर्नाटका पहुँचे, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। वहाँ से आगे चले तो तेलंगाना और आंध्र में आजकल हमें वहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो ये देश की विविधता में एकता ही इस देश की शक्ति है। और जब तक ये विविधता में एकता की शक्ति को सही तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण में लेकर हम प्रगति के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो बात बनेगी नहीं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक आयोजन बिना शांति पाठ के शुरू होता है क्या? हमारे सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान होता है। जब हम बात करते हैं, नारे लगाते हैं, तो प्राणियों में सद्भावना हो। ये नहीं कहता कि हिंदुओं में सद्भावना हो या मुसलमानों में दुर्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो और किसका कल्याण हो? विश्व का कल्याण हो। ये सनातन परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है, धार्मिक उन्माद फैलाकर, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कराकर। ये देश सबका है, सबका अधिकार है। संविधान में सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी गुजरात दौरे पे आए थे, उन्होंने एक रैली करी थी। उसमें उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सतर्क किया था कि कांग्रेस आपको दिख भले ही नहीं रही हो चुनाव में, लेकिन कांग्रेस अंडर करंट बहुत कुछ गुजरात में कर रही है। उन्होंने सतर्क, क्या सही में कांग्रेस अंडर करंट बहुत कुछ कर रही है जिसके कारण प्रधानमंत्री को अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क करना पड़ा? नरेंद्र मोदी जी के पास उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मेरे पास तो है नहीं। उनके पास अनेक तरह के
सूचना तंत्र है, अगर वे चिंतित हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो सर क्या लगता है इस बार गुजरात में कितनी सीटें कांग्रेस हासिल कर पाएगा? मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि मेरे संबंध गुजरात में है, मेरी 3 बेटियां शादी गुजरात में हुई हैं, लेकिन यहाँ की राजनीतिक मौजूदा परिस्थितियों से मैं ज़्यादा अवगत नहीं हूँ। तो सर आज का आपका दौरा है, कच्छ के अलावा और कोई ज़िले में आप जाने वाले हैं गुजरात के? तो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, जिनका कहना है कि गुजरात में एक परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर जो पार्टी है वो अपनी तरीके से आगे प्रचार में बढ़ रही है। कौशिक कांटेचा, कच्छ आज तक।